उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज सुबह से ही मुजफ्फरनगर के समाजवादी पार्टी के नेताओं का तांता लगा हुआ था। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सुबह से एक एक करके समाजवादी पार्टी के उन नेताओं से मुलाकात कर रहे थे जो मीरापुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए टिकट के दावेदार थे। शाम होते होते अखिलेश यादव ने एक चौंकाने वाला नाम समाजवादी पार्टी की तरफ से मीरापुर में दिया। वो नाम है सुंबुल राणा। कौन है सुंबुल राणा? क्यों उनको समाजवादी पार्टी ने मीरापुर विधानसभा सीट से टिकट दिया है? कैसे वो चुनाव लड़ेंगी? ये सब हम आपको आगे अपनी वीडियो में बताएंगे। उससे पहले हमारा आपसे अनुरोध है, गुजारिश है कि आप हमारे चैनल खोजी न्यूज को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा हमारी ये वीडियो कैसी लगी। मैं हूं राशिद अली और आप देख रहे हैं हमारा चैनल खोजी न्यूज। वैसे तो उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना था, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने मिल्कीपुर को छोड़कर 9 विधानसभा सीटों पर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव का ऐलान कर दिया। 13 नवंबर को उत्तर प्रदेश की इन विधानसभा सीटों पर चुनाव होगा। 23 नवंबर को इसके नतीजे आएंगे। मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा सीट पर 40 से अधिक दावेदार थे। 40 से अधिक नेता समाजवादी पार्टी का टिकट मांग रहे थे। समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय पर आवेदन भी किया था। इसी को लेकर के अब जबकि इलेक्शन का ऐलान हो गया, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज सुबह से ही मुजफ्फरनगर के सपा नेताओं से मिलना शुरू किया। उन्होंने समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष जिया चौधरी, सांसद हरेंद्र मलिक, पूर्व सांसद कादिर राणा, राष्ट्रीय सचिव राजकुमार यादव, पूर्व जिला अध्यक्ष प्रमोद त्यागी सरीखे नेताओं से डिस्कस किया। पूछा कि किसको समाजवादी पार्टी को लड़ाना चाहिए। हालांकि अखिलेश यादव पहले से ही तय कर चुके थे कि वो मीरापुर विधानसभा सीट के उपचुनाव में किसको टिकट देंगे। इसी के साथ अखिलेश यादव ने एक एक करके इलम सिंह गुजर, मेराजुद्दीन तेवड़ा, हाजी लियाकत अली, वसी अंसारी, अलीम सिद्दीकी, लतेश विदुड़ी सहित बहुत सारे ऐसे नाम थे जो मीरापुर से टिकट के दावेदार थे। उन सबको एक एक करके बुलाना शुरू किया और सबको बता दिया कि समाजवादी पार्टी फैसला कर चुकी है कि किसको चुनाव लड़ाया जाएगा। अखिलेश यादव ने यहाँ सब नेताओं को एक एक करके अगली जिम्मेदारी देने की भी बात कही, ताकि अखिलेश यादव का सीधा सीधा एक मकसद था कि समाजवादी पार्टी की इतनी लंबी फहरिस्त होने के बाद कहीं ऐसा ना हो कि टिकटार्थी समाजवादी पार्टी के विरोध में आ जाएं। अखिलेश यादव ने यहाँ बेहतरीन तरीका अपनाया और उन्होंने सबको बुलाकर संतुष्ट किया। और जैसे जैसे लखनऊ से मुजफ्फरनगर के समाजवादी पार्टी के नेता वापस लौट रहे थे, ऐसे ही समाजवादी पार्टी ने लिस्ट डाली, अपने सोशल मीडिया हैंडल पर नाम डाला कि सुंबुल राणा मीरापुर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी होंगी। सुंबुल राणा का नाम आते ही एक अचानक से पूरी राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई। सुंबुल राणा कोई नाम नहीं जानता था कि सुंबुल राणा कौन है, कहाँ रहती हैं, क्या करती हैं। सब लगातार एक दूसरे को फोन खनखनाते रहे। जैसे जैसे नाम बढ़ता चला गया, पता चला कि सुंबुल राणा समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद रहे कादिर राणा के बेटे शाह मोहम्मद की पत्नी हैं। सूत्रों का यह भी कहना है कि कादिर राणा अपने बेटे शाह मोहम्मद को चुनाव लड़ाना चाहते थे, लेकिन राजनीति में उनकी दिलचस्पी नहीं होने के कारण सुंबुल राणा का नाम आगे किया गया। सुंबुल राणा को समाजवादी पार्टी ने इसलिए भी प्रत्याशी बनाया कि कहीं ना कहीं अगर कादिर राणा समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी होते तो भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल उन पर दंगे के आरोप को लेकर बाहुबली नेता सब आरोप लगाती, जिससे समाजवादी पार्टी घिर सकती थी। यही अखिलेश यादव ने एक दांव चला और उन्होंने सुंबुल राणा को टिकट दे दिया। सुंबुल राणा के टिकट मिलने के बाद अब राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी जो है वो समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी पर हमलावर नहीं हो सकेगी। सुंबुल राणा कौन है, हम आपको ये भी बताएंगे। दरअसल सुंबुल राणा बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे और पूर्व सांसद किठोर के रहने वाले बाबू मुनकाद अली की बेटी हैं। कादिर राणा के बेटे शाह मोहम्मद की शादी सुंबुल राणा से साल 2010 में हुई थी। साल 2010 के बाद सुंबुल राणा ने कभी किसी राजनीतिक गतिविधि में भाग नहीं लिया, कभी किसी राजनीतिक कार्यक्रम में भाग नहीं लिया। अचानक से उनका नाम जब समाजवादी पार्टी ने जारी किया तो एक कौतूहल मुजफ्फरनगर की राजनीति में है कि सुंबुल राणा आगे क्या करेंगी। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में जब मैदान में आएंगी तो उनकी भाषण शैली क्या होगी, वो किस तरह से भाषण देगी, वो जनता के साथ किस तरह से कनेक्ट होंगी, जनता उनसे
किस तरह कनेक्ट होंगी। हाँ, लेकिन इतना जरूर है कि समाजवादी पार्टी के इस प्रत्याशी के आने से भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन के सामने चुनौती कम नहीं होगी। उनके प्रत्याशियों को, चूंकि सुंबुल राणा महिला हैं, साफ सुथरी छवि की महिला है, घरेलू महिला है, राजनीति में सक्रिय नहीं है, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल उन पर कोई आरोप प्रत्यारोप भी नहीं लगा सकता है। अब आने वाले वक्त में पता लगेगा, जब 23 नवंबर को रिजल्ट आएंगे कि सुंबुल राणा चुनाव जीतती हैं या नहीं जीतती हैं। लेकिन राणा परिवार, जो मुजफ्फरनगर का प्रतिष्ठित राणा परिवार है, उसके एक सदस्य की सियासत में एंट्री जरूर हो गई है।